नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल खबरों में छपा हुआ है, न्यूज़पेपरों में छपा हुआ है और एक ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़बरदस्त एक अपनी तानाशाही पर उतर के आ गया है, जो महोदय हैं ट्रंप महोदय, है ना, हमारे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड, जो आज की तारीख में दुनिया के तमाम देशों को उलझा करके रख दिया है और उस और पूरी दुनिया को लेके जा रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि भाई विश्व युद्ध की तैयारी लगभग चल ही रही है। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश जहां पर बिल्कुल बहुत ही कम लोग रहते हैं, एक ऐसा आइलैंड, है ना, या इसको हम लोग कह दें कि इसको महाद्वीप नहीं कह सकते हैं, महाद्वीप की क्योंकि इसको महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन एक ऐसा द्वीप, है ना, एक ऐसा द्वीप जिसके ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और जिसमें लोग भी खाली 56,000 लोग रहते हैं। कितना? केवल 56,000। और फिर भी उसके ऊपर अधिकार करना चाहता है ना। तो क्या कारण है कि उस देश पर या उस द्वीप पर जो ट्रंप महोदय हैं, है ना, यानी कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप महोदय जो हैं वो अधिकार करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या खास बात है उस द्वीप में, आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ये द्वीप स्थित कहाँ पर है ना। अगर नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड, जिन लोगों को नहीं पता है, दिखेगा, एक आम भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि हर एक इंसान मेरे साथ में जुड़ सके। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी दुनिया का नक्शा है और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो, ठीक है, तो ये हमारे पास में एक ग्रीनलैंड एक जगह है, ये वाली, है ना। अब ये ग्रीन नहीं है ना, यहाँ पर एकदम बर्फ जमी हुई है। क्या जमी हुई है? एकदम बर्फ है, ठीक है, एकदम बर्फ जमी हुई है, लेकिन इसका नाम जो है वो ग्रीनलैंड रखा हुआ है, ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये देश जो है वो अमेरिका ये रहा, अमेरिका ये रहा, और ये देश जो है वो चाहता है कि ग्रीनलैंड पर इसका अधिकार हो। अमेरिका यही नहीं है, अमेरिका ये टुकड़ा है और बचा हुआ टुकड़ा इधर है, अमेरिका ये रहा, है ना। तो अब ये देश जो ये चाह रहा है कि भाई हमारा जो अधिकार है वो ग्रीनलैंड के ऊपर हो जाए, ये चाह रहा है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि फिर ग्रीनलैंड के ऊपर अभी किसका अधिकार है या ग्रीनलैंड पर अभी शासन कौन कर रहा है? तो अभी ग्रीनलैंड पर जो शासन कर रहा है वो है डेनमार्क। बोलो कौन सा देश है? डेनमार्क देश है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पास में डेनमार्क जो है वो इसका शासन देख रहा है। डेनमार्क के अंतर्गत ये ग्रीनलैंड आता है, ठीक है। देखो, डेनमार्क का प्रधानमंत्री अलग है और ग्रीनलैंड का भी प्रधानमंत्री अलग है। जैसे हमारे पास में हम कह दें कि जम्मू कश्मीर में पहले जैसे चलता था ना कि भारत का अलग झंडा है ना, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है, ठीक है, संविधान अलग चल रहा है, उसी प्रकार भले ही जम्मू कश्मीर भारत में था लेकिन उस समय ऐसा कुछ अलग था, कुछ प्रावधान थे। उसी प्रकार से ये ग्रीनलैंड जो है, द्वीप जो है, वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब इस अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड, ना नाम भी ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है, इन्होंने बोल दिया है कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी हाल में। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि भाई इन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। ये देश वेनेजुएला था, इसके ऊपर हमने चर्चा करी पिछली क्लास में कि इसके ऊपर इसने बिल्कुल इसके राष्ट्रपति को रातों रात उठा करके कब्जा कर लिया। अब हमने उस दिन भी बात करी थी कि ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा अमेरिका पूरा कोशिश करेगा इस रीजन पर अपना डोमिनियंस स्थापित करने के लिए। इसीलिए इसने कनाडा, ध्यान रखना कि कनाडा को भी बोल दिया कि भाई तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ। ऐसा पहले से लगातार ऐसा बोलता हुआ आ रहा है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई इसको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ठीक है। एक तो ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि कारण ये है कि ग्रीनलैंड जो है वो इसके वार जोन के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड कहाँ आता है? इसके वार जोन के अंतर्गत है। वार जोन का क्या मतलब हुआ कि इस ग्रीनलैंड पर रूस का, ध्यान समझिएगा, रूस और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड पड़ता है। अब आप कहेंगे सर रूस तो ये रहा, है ना, रूस का नक्शे में तो यहाँ पर है रूस और इसके बीच में ग्रीनलैंड कैसे हो गया? लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो कुछ अलग सिस्टम है ग्लोब का, है ना। मैं अगर आपको बताऊं, ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोब पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रहा ग्रीनलैंड, ध्यान देखिएगा। अगर आप ग्लोब को काट करके ऊपर वाले भाग को देखेंगे तो ये रहा ग्रीनलैंड और आपके पास में ये रहा रूस, ये रहा रूस, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पर आप अगर और नोटिस करेंगे तो ये रहा आपका अमेरिका, है ना, ये क्या रहा, ये रहा अमेरिका, ये अलास्का भाग है अमेरिका और ये कनाडा है। तो बात समझिएगा कि रूस अगर आक्रमण करता है, रूस आक्रमण करता है तो बीच में एक तो आता है उसका क्या चाहिए, एक तो ग्रीनलैंड आ जाता है और ये वाला भाग, ये इसको हम लोग बोलते हैं अलास्का, है ना, क्या बोलते हैं, अलास्का। अब ये अलास्का भी इसने क्या किया है, खरीदा हुआ, अलास्का भी इसने खरीदा हुआ है, किससे, रूस से। तो अगर रूस आक्रमण, क्योंकि अमेरिका की और रूस की बिल्कुल बनती नहीं है, मतलब ये 36 का आंकड़ा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल चिर प्रतिद्वंदी से आज की तारीख में है। तो अब सीधी सी बात बनती है कि अगर रूस आक्रमण करेगा तो सीधी सी बात है कि अमेरिका पर चला जाएगा। तो अब वो चाह रहा है भाई हमको ये वाला पोर्शन चाहिए। अच्छा, ये लेकर के क्या करेगा, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। इसको लेने के पीछे क्या क्या कारण है हम लोग बात करेंगे, 2-3 कारण है, ध्यान समझना। एक तो इसने बोला भाई हम लोग बनाएंगे यहाँ पर गोल्डन डोम, गोल्डन डोम बनाएंगे। गोल्डन डोम क्या है, ये इस प्रकार से इजराइल के पास में आयरन डोम है ना, किसके पास में, इजराइल के पास में, हाँ, इजराइल के पास में आयरन डोम है। कौन सा, आयरन डोम, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, ध्यान समझना। इजराइल कहां पर है, अगर आप नोटिस करेंगे इजराइल ये रहा, यहां पर इजराइल है, ये छोटा सा देश, इधर इजराइल बीच में पड़ा हुआ। इसने क्या बना दिया है, एक आयरन डोम बना दिया। अच्छा, आयरन डोम क्या काम करता है, आयरन डोम जो है वो काम क्या करता है, पहले इसको समझते हैं फिर हम लोग गोल्डन डोम की बात करेंगे। तो आयरन डोम काम क्या करता था, किसी भी देश की मिसाइल अगर आती है, किसी भी देश की मिसाइल का के द्वारा आक्रमण होता है तो आयरन डोम खुद ढूंढ करके उसको हवा में ही क्या करता है, मारता। जैसे अभी फलस्तीन और अलग अलग देशों का आक्रमण हुआ था इजराइल पर, तो इसने क्या किया, हवा में उनको उड़ा दिया, ठीक है। जैसे तुर्की ने भी आक्रमण किया था और दूसरे देशों ने भी किया था, हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसने क्या किया था कि हवा में ही उन मिसाइलों को आने से पहले ही उड़ा दिया, ठीक है। तो उसी तर्ज पर अब इसने बोला कि तुम आयरन डोम तुमने बनाया, तुमसे हम थोड़ी कम थोड़ी है। इसने बोला कि नहीं, हम चांदी का भी नहीं, तुम लोहे का बनाया तुमने डोम, तुम चांदी का भी नहीं, हम लोग बनाएंगे सीधा क्या, गोल्डन का, लोहे का बनाएंगे, सॉरी किसका बनाएंगे, तो हम लोग गोल्डन का मतलब है कि सोने का डोम बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, तो ये जो है अगर मान लो कि रूस के अगर मिसाइलें वगैरह कुछ भी आती है, रूस की मिसाइलें वगैरह कुछ भी आती है, तो ये यहाँ पर लगा देंगे ग्रीनलैंड में। कहाँ पर खड़े कर देंगे, आयरन मतलब गोल्डन डोम, ये ग्रीनलैंड में खड़े कर देंगे। तो ये जैसे ही इनकी मिसाइलें आएगी, ये यहीं से क्या कर देगा, उड़ा देगा। और ये अमेरिका जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मैं अमेरिका पूरा कह रहा हूँ, ध्यान देखना, क्योंकि उसने कनाडा को भी बोल रखा है कि भाई तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, है ना। और ये रहा अमेरिका का वैसा भाग, ये अलास्का वाला भाग है, तो है ना, ठीक है। तभी कनाडा पे अभी गोला करना सही नहीं, क्योंकि कनाडा के कोई लोग देखेंगे भी बोलेंगे यार हमारे देश को भी शामिल कैसे कर लिया, अभी हम जिंदा है, बच्चे हुए हैं, ठीक है, तो अभी इनको शामिल नहीं करते। तो इन्होंने बोला भाई इसने आक्रमण किया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि अब इधर तो इसने अधिकार कर ही लिया वेनेजुएला पर, तो अब ये दोनों जगह ये इसको कवर करने के लिए इसने बच गई, ठीक है। तो ये इसने बोला भाई हम लोग यहाँ पर गोल्डन डोम लगा देंगे। अच्छा ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम क्या आक्रमण हमारे ऊपर किसी भी देश का या रूस का हो जाए तो हम लोग उसके निपट सकते हैं। दूसरा, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक नाटोस कंट्रीज का फिर जिक्र आ जाता है बीच में, क्योंकि कल ही शायद से इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बोला कि भाई नाटोस कंट्रीज जो है, नाटोस कंट्रीज का मतलब होता है कि नॉर्थ अटलांटिक, है ना, ये जैसे आपके पास में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, उत्तरी क्या बोलेंगे, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक ही अटलांटिक है ना, उत्तरी अंध महासागर, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं उत्तरी, हाँ ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन या उत्तरी अंध महासागर, ठीक है, हिंदी में कहेंगे, वैसे अटलांटिक महासागर ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके आसपास के 32 देश है, इसके आसपास के कितने देश, 32 कंट्रीज, 32 देश जो है ना, कितने देश, 32 देशों ने मिल करके एक समझौता किया हुआ है। नाटो का क्या मतलब है, ध्यान समझना, इन्होंने मिलकर के एक समझौता किया हुआ है कि अगर इन देशों के मतलब इसके अड़ोस पड़ोस देश में अगर किसी भी देश ने आक्रमण किया तो हम लोग ये 32 के 32 देश मानेंगे, है ना। ध्यान समझना, 32 देशों में क्या है कि 30 तो यूरोप के देश है और 2 जो है वो उत्तरी अमेरिका के देश है। 2 कौन कौन से, ये मतलब एक तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कनाडा, दोनों देश मिल करके, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर हमारे ऊपर किसी भी ने आक्रमण किया इस पूरे रीजन पर, है ना, ये मान के चलो कि ये पूरा रीजन जो है
इस पूरे रीजन पर अगर किसी ने अभी आक्रमण किया, मतलब इधर से कहीं से आक्रमण हो गया, इधर से कहीं से आक्रमण हो गया, किसी भी एक देश पर, तो हम लोग ये पूरे देश मिल करके मान लेंगे कि ये हम सब पर आक्रमण हुआ और हम में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है, ऐसा इसने बोल दिया। किसने बोला है? कि भाई नाटो वालों ने एक ऐसा नियम बना दिया। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 32 देशों के ऊपर अगर कोई भी एक करता तब, लेकिन अगर एक ही देश, जैसे क्योंकि ये अमेरिका और डेनमार्क दोनों के दोनों नाटो के सदस्य है, अगर अमेरिका इसके ऊपर कब्जा कर लेगा तब इसके लिए कोई नियम बना हुआ नहीं है। तो इसी चीज का ये फायदा उठा रहा कौन? अमेरिका उठा रहा। अच्छा, केवल और केवल क्या इसीलिए कर रहा होगा? नहीं, एक और बात है। दूसरी क्या बात है इसमें ध्यान समझिएगा कि यहां पर अगर हम लोग समझेंगे तो यहां जो है वो भंडार है, यहां पर क्या है कि मतलब खजाना है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? खजाना है, मतलब धातुओं का है, और मतलब ठीक है, जितने भी मिनरल्स, धातु है, मिनरल्स है ना, ये इनका खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, इस बर्फ के नीचे खजाना है ना, ठीक है, मिनरल्स है। तो ये चाहता है कि भाई ये मिनरल्स की भी मतलब ये लोग क्या करें, इनका खनन कर रहे हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर देखा जाए तो चाइना में है। कहां पर है? चीन में है। विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर है? चीन में है ये वाला मिनरल्स। तो ये उसके बाद में इस जगह पर है। तो अमेरिका चाहता है कि भाई ये जगह इसके अंडर में आ जाए, तो यहाँ से क्या हो जाए कि भाई हम लोग खनन का काम या मिनरल्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपनी संसद में बिल लाने के लिए भी बात बोल दी इनके एक मंत्री ने कि भाई हम लोग करेंगे कि हमारी कांग्रेस जो है ना, इनकी जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस, बोला कि भाई हम लोग हमारी कांग्रेस में एक बिल लेकर के आते हैं और बिल पास करके इस ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ में क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या ये विरोध नहीं कर रहे होंगे? अब सवाल तो बनता है एंड ऑब्वियस एक सवाल बनेगा, क्या ये देश के जो लोग हैं क्या विरोध नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के, ठीक है, डेनमार्क का एक मंत्री और ग्रीनलैंड का एक व्यक्ति और इधर से एक व्यक्ति मिल करके ये दोनों पहुंचे, कहां पर पहुंचे? अमेरिका जाके बोला कि भाई हम नहीं चाहते कि आपके साथ में मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई तुमको मिलना ही पड़ेगा, या तो युद्ध के द्वारा या फिर तुम पैसा ले लो और तुम हमको बेच दो। जैसे अलास्का जो था, अलास्का रूस से उसने खरीदा हुआ है, तो उसी प्रकार उसने बोला कि या तो हम लोग आक्रमण करके तुम्हें युद्ध के द्वारा तुम्हें ले लेंगे या फिर हम तुम्हें खरीद लेते हैं। देखो, खरीदने की संभावना, खरीदने की बात तो 1900 के आसपास 1910 से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक खरीदा नहीं गया है, अभी तक एग्री नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन होता है युद्ध वाला। युद्ध इसलिए क्योंकि देखना ध्यान से कि डेनमार्क में बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी बूढ़े लोग ज्यादा रह रहे हैं। नो डाउट उनमें मतलब आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, उनके आय का स्तर बहुत बढ़िया है, लेकिन डेनमार्क में सबसे ज्यादा अभी जैसे विरोध किया था कुछ लोगों ने, सड़कों पर दिखे थे कुछ वीडियोस, उसमें सबसे ज्यादा बूढ़े लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि ये लोग लड़ नहीं पाएंगे। और अमेरिका की सेना की बात करें तो 5.5 लाख लोग इसके आर्मी में, कितने लोग? 5.5 लाख लोग हैं, और यहाँ पर केवल और केवल डेनमार्क में 17,000 लोग हैं आर्मी में। तो सीधी सी बात है कि ये लड़ भी नहीं पाएंगे। अब लड़ नहीं पाएंगे तो उसकी वजह से दो ही बातें नजर आ रही है हमको, या तो सीधा सरेंडर कर देगा या फिर बेच देगा, है ना, क्योंकि ज्यादा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर के क्लियर मुद्दा बना हुआ है आज की तारीख में पूरे विश्व स्तर पर कि भाई ये जो है इस देश को, किसको? ग्रीनलैंड को अमेरिका कब्जाना चाहता है, और ये लगातार हेडलाइन बना हुआ है। ठीक है, काफी देश विरोध कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और अमेरिका वाले किसी की सुनने वाले भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बिल्कुल क्या आ गए हैं, बिल्कुल हम लोग इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अब तानाशाही पर उतर आए हैं, है ना। क्या बोल दिया कि हम लोग इसको वेनेजुएला को जैसे उठा लिया है वैसे ही इसको भी उठा लेंगे। तो उस प्रकार से हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, हमारे पास में अब नया मुद्दा निकल के आ रहा है ईरान वाला, है ना। अब ईरान का नया मुद्दा निकल के आ रहा है, काफी हाईलाइट पे चल रहा है, और इसमें भी इंटरेस्ट किसका है? अमेरिका का ही है। तो अभी हम लोग और अगली क्लास में जब बात करेंगे तो ईरान के ऊपर बात करेंगे। अगली क्लास में किसके ऊपर बात करेंगे? ईरान के ऊपर। अभी हमने पिछले लगातार 2 क्लास, देखो सबसे पहले हमने वेनेजुएला के ऊपर बात कर ली है, अब हमने ग्रीनलैंड के ऊपर बात करी, अब हम बात करने वाले हैं ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर उसका क्यों इंटरेस्ट है उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।